today, that is how to find out a standard deviation. तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत इजी है. जो भी हमने वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस की जो वैल्यू आती है उस वेरिएंस की वैल्यू को स्क्वायर रूट में डाल दो, दैट्स इट. जैसे ही आप वेरिएंस की वैल्यू को स्क्वायर रूट में डालोगे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. नाउ व्हाई यू रिक्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन? वेरिएंस तो हमको पता चल गया कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों होता है? एक बहुत सिंपल इजी एग्जांपल मैंने डाला है जिससे आपको पता चल जाएगा. एग्जाम्पल तक जाने के पहले मैं आपको एक आई विल जस्ट शेयर वन एग्जाम्पल. आपको अगर मैंने पूछा कि ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस की हाइट, नॉर्मल हाइट कितनी होती है? ओके, टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल हाइट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग? 6 feet. 6 feet. और एग्जैक्ट 6 feet को हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं क्या? इसका मतलब अभी तो हम सब अब एबनॉर्मल केस में आ जाएंगे. फिर क्या होता है? रेंज होती है 5.4. एग्जैक्ट 5.4 ऐसे बोलते हैं या हम कुछ रेंज बताते हैं? 5 to 6. Between 4 to 5. 5 to 7. 5 to 6. 5 to 6. हाँ, जनरली 5 हम to बोलेंगे लाइक 5 फीट से लेके 6 फीट के बीच में अगर हाइट है तो क्या है? ये नॉर्मल है. 6 फीट से ऊपर चला गया तो हम क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा टॉल है. ओके, 5 फीट के नीचे आ गया तो हम क्या बोलेंगे? अरे हाइट बहुत ही ज्यादा कम है. सो नॉर्मल रेंज से ऊपर गया तो एक्स्ट्रा हो गया, नीचे आया तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाता है. सो ये रेंज किसने डिसाइड किया कि ह्यूमन की जो हाइट है उसका नॉर्मल रेंज ये होगा? या फिर एग्जांपल, आपके घर में बहुत सारे पेरेंट्स रहेंगे, उनके कुछ मेडिकल टेस्ट परफॉर्म हम लोग करते हैं, लाइक डायबिटीज का टेस्ट, बीपी का टेस्ट, या फिर हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, शुगर है, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं. सो अगर कभी आप लोगों ने वो टेस्ट की चीजें देखी होगी तो टेस्ट के लिए कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. मतलब टेक्स्ट का जो नॉर्मल रेंज होती है, एवरी टेस्ट के लिए नॉर्मल ये रेंज में दिया जाता है. जैसे अगर हमने बोला कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है? जनरली हम बोलेंगे जैसे 11 से लेके 14, ये क्या हो गया? हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज हो गया. ओके, और 14 के ऊपर गया तो बहुत एक्स्ट्रा है, और 11 के नीचे या 10 के नीचे आ गया तो क्या है? बहुत ही कम हीमोग्लोबिन है. तो ये किसने डिसाइड किया, या ये कैसे डिसाइड किया गया कि हीमोग्लोबिन की यही वैल्यू जो है, ये रेंज जो है, यही नॉर्मल है? सो हर चीज का जो नॉर्मल चीज होता है ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड करने के लिए जनरली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस यूज किया जाता है. ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल, ये कैसे निकालते हैं मेडिकल फील्ड वाले या रिसर्चर, कैसे डिसाइड किया जाता है नॉर्मल रेंज क्या होती है हर चीज की. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है डॉग्स का. ओके, तो अभी यहाँ पे वो क्या करते हैं, जब हमको चेक करना है कि डॉग जो है उसका नॉर्मल हाइट कितना होना चाहिए. ओके, और उस नॉर्मल हाइट के ऊपर गया तो बोला जाएगा ये एक्स्ट्रा हाइटेड है. नॉर्मल रेंज से नीचे गया तो बोलेंगे ये बहुत ही छोटा हाइट वाला डॉगी है. ओके, तो अब ये नॉर्मल रेंज निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग टाइप के जितने भी डॉग्स होते हैं हर एक का उन्होंने हाइट जो है, शोल्डर लेवल का जो हाइट होता है उसको उन्होंने रीड किया. जैसे ये अगर फर्स्ट वाला डॉग है उसका जो शोल्डर लेवल का हाइट है ये उन्होंने किया कितना है, लाइक 600 तक है. सेकेंड वाला जो है उसका कितना है, लाइक 470 है. थर्ड का है 170, देन फोर्थ वन इज 430 एंड फिफ्थ वन इज 300. सो ऐसे उन्होंने क्या किया, हर एक जो डॉग है उसका शोल्डर लेवल का जो हाइट है उसको उन्होंने क्या किया, मैप कर दिया. दिस इज द फर्स्ट थिंग. मतलब उन्होंने क्या किया, हर एक डॉग को नहीं कंसिडर किया, मतलब पॉपुलेशन को नहीं कंसिडर किया. उन्होंने 5 सैंपल्स लिया अलग अलग रेंज के. ओके, और उनकी हाइट मेजर किया. सो दैट इज कॉल्ड एज द सैंपल्स. और वहां पे उन्होंने क्या किया, उनकी हाइट को मेजर कर लिया. फर्स्ट टास्क. सेकेंड, दैट इज अ सैंपल को परफॉर्म किया. नाउ अब उनके पास जितने वैल्यूज आए हैं तो उसका एवरेज निकालेंगे. यानी सेकेंड स्टेप क्या किया, उसका मीन निकाल दिया. हर एक हाइट को उन्होंने एडिशन कर दिया, डिवाइड बाय 5. दैट मीन्स दे हैव फाइंड आउट द एवरेज, दैट इज द मीन ऑफ दैट वैल्यू. तो मीन उनको मिल गया, मतलब एवरेज हाइट जो है वो मिल गया 394. दैट इज ओनली द एवरेज बट नॉट अ रेंज. हमको क्या चाहिए कि हर चीज की नॉर्मल वैल्यू का रेंज डिसाइड करना है. मीन ये कभी भी आपको, एवरेज है कभी भी आपको रेंज नहीं देता है, सिर्फ सिंगल वैल्यू देता है. ओके, तो हमको एवरेज पता चल गया 394. अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, वेरिएंस निकाला. वेरिएंस यानी 300 जो है यहाँ पे
ये हमारा क्या हो गया है, ये 300 की जो लाइन है यहाँ पे, ये 300 की लाइन जो है ये बन गई आपकी मीन, सॉरी 300 नहीं है, इट इज समथिंग, इट्स व्हाट, हाँ 394, सॉरी 394 इज योर एवरेज, एवरेज जो है वो हाइट का वो उन्होंने कंसिडर किया। अब ये 394 की जो वैल्यू है इसके ऊपर और नीचे हर डॉग की जो हाइट है, जैसे फर्स्ट डॉग की हाइट कितनी थी 600, तो 600 से ये कितना वैरी कर रहा है, 206 प्लस में वैरी कर रहा है। सेकेंड जो डॉगी था वो कितना से वैरी कर रहा है, एवरेज से 76 से। थर्ड जो है जो जिसकी कुछ तो भी 170 वैल्यू थी खाली, वो नॉर्मल रेंज से माइनस में जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना -224। ऐसे हर डॉग की जो हाइट है ये नॉर्मल रेंज से कितनी वैरी कर रही है, इसको बोलते हैं हम वेरिएशन। कितनी वैरी कर रही है, पॉजिटिव साइड में या निगेटिव साइड में कितनी वैरी कर रही है, ये हमको वेरिएशन से पता चल गया। ओके, सो सेकेंड स्टेप, अब ये जो वेरिएशन निकला है, वेरिएशन कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो हमको ये नॉर्मलाइज चाहिए, माइनस प्लस नहीं चाहिए, एवरी वैल्यू शुड बी इन अ प्लस। इसके लिए हमने जो वेरिएंस निकाला, इस वेरिएंस का स्क्वायर निकाला। ओके, हर वैल्यू का स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर का हम क्या करते हैं, वेरिएंस के लिए समेशन करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, और एडिशन को डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड किया जाता है। तो अब जैसे हमने ये डिवाइड कर दिया, हमको एक वैल्यू मिल गई 21704। सो दिस इज द वेरिएंस। जितने 5 सैंपल्स लिए थे हमने डॉगी के, उनकी हाइट का एवरेज निकाला, सेकंड हमने उन सबका वेरिएंस निकाला, वेरिएंस निकल गया। अब थर्ड हम निकालेंगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, जो वेरिएंस है उस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, तो हमको वैल्यू आ गई 147। ओके, सो तो ये वैल्यू 147.32 को नियरेस्ट वैल्यू आ गई 147। सो थर्ड स्टेप हमने किया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे ही निकल गया, तो अब ये बताता है कि एवरेज से प्लस और माइनस इस वैल्यू तक चले जाओ। ओके, यानी एवरेज जो वैल्यू थी हमारी 394, उससे प्लस 147 माइनस 147, ये जो वैल्यू आएगी ये होगी हमारी नॉर्मल रेंज। ओके, तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि सपोज हम देखते हैं कि कैलसी में कि 390 तो भी 94 आया था, राइट, एवरेज। सो 394 माइनस 147, ये वैल्यू क्या आ गई 247। ओके, ये हो गया नीचे की साइड 247। लाइकवाइज सेकेंड हमने लिया अगेन एवरेज थ्रू 394 प्लस ऊपर के साइड में भी कितना जाएगा वो 147, यानी 297 से लेके 241 सॉरी 541, अगर ये रेंज में हाइट है जिसकी, तो ये हो गया नॉर्मल रेंज। तो जो जिसका भी शोल्डर की वैल्यू इस रेंज के बीच में आएगी, वो सब डॉगी क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हाइट के हो जाएंगे। और जो इस लेवल से, ये जो नॉर्मल लेवल है इससे ऊपर गया, तो उसको हम बोलेंगे उसकी हाइट एक्स्ट्रा लार्ज है। और जिसकी वैल्यू इस नॉर्मल रेंज से, सॉरी ये नीचे की लेवल जो है ब्लू लाइन, उससे नीचे आ गया, जैसे ये वाला डॉगी, तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल। So standard deviation will give you the range from mean से प्लस में और माइनस में क्या रेंज तक, इसको हम नॉर्मली कंसिडर करेंगे। और उसके अगर ऊपर या उसके नीचे जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा स्मॉल। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये नॉर्मल चीज निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये स्मॉल, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको जितने भी टेस्ट परफॉर्म करने हैं, हर टेस्ट में आपको ये फॉर्मूला लगने वाला है, तो आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला क्या है और ये फॉर्मूला क्यों आया है, किस चीज के लिए इसको यूज किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सिलेबस का, दैट इज टू फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ मीन। ओके, तो अगर आपके पास दो डेटा सेट है, जैसे हमने देखे थे दो स्टूडेंट के टेस्ट के मार्क्स है, सो अगर आपके पास दो डेटा सेट है, तो दोनों का जो मीन है, दोनों की जो एवरेज वैल्यू है, उसको हम टेस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि दोनों डेटा सेट सेम है या नहीं है। ओके, सो डिफरेंस ऑफ मीन्स तक जाने के पहले वी विल चेक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट that you can perform to find out the answer। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है उसको दो टेस्ट में डिवाइड किया गया है। वेरी फर्स्ट टेस्ट इज
parametric test and second is non-parametric test. So every test can be a parametric or it can be a non-parametric. अब इन दोनों में actually difference क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने एक मुझे वेबसाइट अच्छा लगा था जिसमें जिन्होंने डिफरेंस बहुत अच्छे से दिया था. सो दिस इज अ वेरी गुड डिफरेंस. जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दोनों का डिफरेंस क्या है. ओके, सो विल गो पॉइंट बाय पॉइंट. सो वेरी फर्स्ट इज इन पैरामीट्रिक इट इज अप्लाइड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल and here it is applied when there is a skewed distribution. ओके, स्क्यूड. अब इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि जो हमारी नॉर्मल रेंज हमने डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद, तो उसके बीच में ही जो भी डेटा सेट आप कंसिडर कर रहे हो उन सबकी वैल्यू उस रेंज के बीच में ही आ रही है, मतलब नॉर्मल वैल्यूज है. ओके, जो डेटा सेट है. लेकिन जो डेटा आपके पास आया है वो डेटा की वैल्यू जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, एकदम कुछ तो एक्स्ट्रा लार्ज है, कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल है, कुछ नॉर्मल है, बहुत स्क्यूड. स्क्यूड मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है distribution में. then you have to go with a non parametric. this is the first difference. second difference, अगर आपका डेटा है क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो, यानी आप बोल सकते हो कि अरे मेरे पास 100 चॉकलेट्स है या फिर उसकी हाइट इतनी है. लाइकवाइज वेयर यू कैन काउंट द थिंग्स इट इज कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव. जो आपके पास डेटा है वो क्वांटिटेटिव है तो आप जाओगे पैरामीट्रिक के लिए. लेकिन अगर आपके पास जो डेटा है जिसके ऊपर आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, इफ इट इज अ क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब जैसे आपकी ग्रेड है A+ ग्रेड, B- ग्रेड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. अब इसमें नंबर नहीं है, हम कुछ ग्रेड दे रहे हैं, कुछ उसको एक्सीलेंट, पुअर, एवरेज ऐसा कुछ वैल्यू बोल रहे हैं. तो इसके ऊपर आप कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. या फिर A+, A- ये सब वैल्यू के ऊपर आप उसका मीन मतलब एवरेज नहीं निकाल सकते. एवरेज कब निकाला जाता है? जब आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज है. ओके, सो व्हेन यू हैव अ न्यूमेरिक वैल्यूज यू हैव टू गो विद अ पैरामीट्रिक. व्हेन यू हैव अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज देन यू हैव टू गो विद अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. ओके, तो उसको एक क्वांटिटेटिव को ही बोलते हैं कि जिसमें जो स्केल है, कोई भी जो वैल्यू है उसको मेजर करने का जो स्केल है वो इंटरवल या रेशियो में है. और यहाँ पे जो डेटा दिया है वो है नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल. ओके, ये भी हम देखेंगे क्या होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल एंड रेशियो. ये सब का एक बहुत अच्छा डायग्राम मैंने बनाया, उसको मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली क्या होता है इसमें. देन नेक्स्ट, ये बहुत पावरफुल टेस्ट होती है. दिस इज अ लेस पावरफुल टेस्ट. ओके, एंड लास्ट डिफरेंस इज व्हेन द क्वेश्चन हैज मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देन पैरामीट्रिक टेस्ट इज यूज. जब आपको जो क्वेश्चन पूछा, आप जो टेस्ट आप यूज करना चाहते हो, जो हाइपोथेसिस में आपने जो अजम्पशन किया है उस अजम्पशन में आप उसका एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर अगर आपको करना है तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए जाओगे. लेकिन अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें है परसेंटेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो फिर आप जाओगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक. तो कल के लेक्चर में आप ये पूरा अच्छे से समझ के आना, क्योंकि इसके ऊपर हम छोटा क्वेश्चन आंसरिंग लेंगे. व्हाट इज पैरामीट्रिक, व्हाट इज नॉन पैरामीट्रिक, व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के ऊपर हम कल एक छोटा क्विज हम लेने वाले हैं. और आई होप एवरीवन इज एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर व्हाट वी हैव लर्न टुडे. ओके, सो आई एम जस्ट एंडिंग अ मीटिंग क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है. सो थैंक यू सो मच.